सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, सबसे पहले तो मुझे ज़रा आप बताएं, अगर आपको कुछ आज वज़ीर-ए-आज़म के रवैये की समझ आई हो, जब पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं की मीटिंग बुलाई, अपनी सुनाई, खिताब किया, चले गए, अपोजिशन की बात सुनना तक गवारा नहीं किया, ज़रा ये मुझे बता दें कि ये वज़ीर-ए-आज़म का रवैया था, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का रवैया कहीं से लग रहा था? मुझे तो देख के लग रहा था कि 2014 के धरने के कंटेनर पे इमरान खान साहब खड़े हुए हैं, आए हैं, खिताब किए, बात की और चले गए। लग ही नहीं रहा था कि वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से एक इजलास की सदारत कर रहे हैं। उनमें शायद इतनी वो हिम्मत नहीं है कि अपोजिशन की बात सुन सकें। वही चोर, डाकू, लुटेरे, लगता है अभी तक उनकी सोच से वो बाहर निकल ही नहीं सकी चीज़ें इस क्राइसिस में भी। देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ा मुश्किल वक्त है पूरी दुनिया पे, और स्पेशली पाकिस्तान जहाँ हमारे कोई वसाइल आपको पता है कि जहाँ मरने से पहले कुत्ता वैक्सीन नहीं मिलती, मरने के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलती, बच्चे औरतें सड़कों पर पैदा करती हैं, और हेल्थ और एजुकेशन कभी भी हमारी प्रायोरिटी नहीं रहा। कर्ज़ों में हम जकड़े हुए हैं, और हमारा जो 98% आवाम थी, हमारे अस्पताल एक नहीं थे, नलके एक नहीं थे, यूटिलिटी स्टोर्स एक नहीं थे, हमारी गलियां मोहल्ले एक नहीं थे, सड़कें एक नहीं थी, और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। दूसरी बात जो यहाँ बड़ी अहम चीज़ है, अहम बात है, वो है कि ये आवाम के लिए प्लीज़ अल्लाह के नाम पे आपने एहतियात करनी है, एहतियात करनी है, एहतियात करनी है। कोई खुदा के लिए हुकूमतों पे नहीं रहना, ना सिंध पे, ना KPK पे, ना पंजाब पे, ना फेडरल पे, कोई नहीं करेगी। आप अगर एहतियात करेंगे, वेंटिलेटर से बच जाएंगे, इमरजेंसी से बच जाएंगे, अस्पताल से बच जाएंगे। और एहतियात करें अपने और अपने बच्चों की। आप अपने घर में इमरान खान है, आप अपने महल्ले में वज़ीर-ए-आज़म है, आप अपने गली में आप ही हुकूमत हैं, तो ये एहतियात का काम है। यहाँ ऊपर से लेकर 180 मुल्क, 190 मुल्क जो हैं वो तमाम वसाइल रखने के बावजूद फाइनली एहतियात पे। और आखिरी जो इसमें है कि मालदार तबका, प्लीज़ अल्लाह के नाम पे मालदार तबका आगे आए। अली बाबा वो जो कंपनी है, उन्होंने 10 मुल्कों की हेल्प कर रहे हैं, बिल गेट्स कर रहा है, गुलकारा रिहाना कर रही है, हॉलीवुड बॉलीवुड के अदाकार कर रहे हैं, और पता नहीं कितनी दुनिया करी जा रही है। आप कहाँ हैं? प्लीज़ हमारे जो इस मुल्क के अली बाबा सारे थे वो किधर गए हैं? इन हेल्प करें। और आखिरी बात वही है कि जो तमाम मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जो तमाम नर्सें हैं, जो पैरा मेडिकल स्टाफ है, सर आप सबको सलाम। आप बहुत मुश्किल वक्त पे आप हमारे हीरो हैं, हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है, शाजिया, कल भी हम मीटिंग जब हुई थी उसमें भी यही कहा। पहले ज़रा आज के रवैये की बात कर लें, कल के आपके सवाल पे मैं बात करती हूँ। आज के रवैये पे ज़रा कमेंट करें। ये वज़ीर-ए-आज़म का रवैया था? नहीं, मैं उसी पे आ रहा था, उसी बात। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं देखिए, जब आपको बिलावल भुट्टो कहता है कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हमारे वजीर सेहत हैं, जब शहबाज शरीफ कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर लीड करें, जब उसके बाद बाकी 2 सूबे उनके अपने हैं, तो उस वक़्त इमरान खान को ये पता नहीं तहरीक इंसाफ के एज ए चेयरमैन की हैसियत से नहीं सोचना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए। अल्लाह बहुत कम मौके देता है ऐसे, जब आप लीड करने की पोजीशन में होते हैं। तो आज उनके लीड करने का वक्त है, और वो लीड करें कौम को। एक हिकमत अमली, एक रास्ता, और एक इमरान खान, और सारों को लेकर चले। मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि चोर, डाकू, लुटेरे, एहतसाब, मुकमुका, NRO, सियासत, पॉइंट स्कोरिंग, मारो धाड़ो, उठा दो, कर दो, ये चलता रहेगा। इस वक्त कौम, इस वक्त मुल्क, इस वक्त हम सारी, इस पूरी दुनिया एक आलमी वबा में है, जिसमें इमरान खान तो कप्तान है, अपनी कप्तानी की हर जगह मिसाल देते हैं। मेरा वर्ल्ड कप, मेरा शौकत खान, मेरा नंबर। आज मेरे पाकिस्तान का सवाल है, तो इमरान खान साहब आप लीड करें। बिल्कुल सही। अच्छा, कल जो वज़ीर-ए-आज़म की सहाफ़ियों, आप लोगों से मुलाकात, आप भी उसमें मौजूद थे, आपके सवाल पे एक बड़ा गुस्सा हुए, और एक क्लासर साहब के सवाल पे बड़ा गुस्सा हुए, जब आपने कहा कि आप वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से लीड करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उनका इतना जो रवैया था, इतना एग्रेशन था, वो किस वजह से था? आपने कहा मीडिया की बात क्लासर साहब ने भी की, आपने भी वैसे कर ही दी थी, भले ही आपने कह दिया नहीं करनी चाहिए, मुझे पता है आप जवाब नहीं देंगे। तो इतना एग्रेशन क्यों था कल? वज़ीर-ए-आज़म साहब टू द पॉइंट जो सवाल थे, उनकी बातों का सही जवाब भी नहीं दे रहे थे, उल्टा गुस्सा कर रहे थे। क्यों इतना एग्रेशन था कल प्राइम मिनिस्टर साहब की बातों में?
मैं हैरान हुआ। पहली बात तो मैं उनका शुक्रिया अदा ये ज़रूर करना चाहूँगा कि पहले दिन जब पहली मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, कोई 8-10 दिन के बाद से लेकर आज 2 साल तक, हाँ। वो बुलाते हैं और सुनते हैं, जितना गुस्सा हम करते हैं, जितनी तल्ख बातें करते हैं। और उसमें मुझे कल की मीटिंग में 2-4 हमारे दोस्तों ने ऐसे लफ्ज़ भी बोले जो नहीं प्राइम मिनिस्टर को बोलने चाहिए थे, हाँ। लेकिन वो सुनते हैं और सुनी और उन्होंने उसका जवाब दिया। और दूसरी बात ये है कि ये पहले कल्चर नहीं था शाजिया, आप ज़हन में रखिएगा। पहले होता था मनपसंद के चेहरे, मनपसंद के साफ़ी, मनपसंद हेलीकॉप्टर ग्रुप, अपने खाने, अपने दौरे और अपने एक माहौल में वो करते होते थे, तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात मुझे जो इमरान खान साहब से थी कि मीडिया, वो कहते हैं कि मेरी स्ट्रगल का बेस, बुनियादी मरकज़ मीडिया है। हम नहीं कहते, चलो हम कहते हैं तो लोग सारे कहते हैं कि जी आप इमरान खान को क्रिकेटर भी आपने बनाया होगा, कप भी आपने जितवाया होगा, शौकत खानम भी आपने बनवाई होगी, नमल भी आपने नहीं, ये अल्लाह के फजल के बाद इमरान खान ने खुद किया है। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान खुद मानते हैं कि मीडिया मेरे साथ ना होता तो मेरी स्ट्रगल कामयाब ना होती। मीडिया, आज़ाद जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। करप्ट हुकूमत मीडिया को दबाती है, बुरी हुकूमतें मीडिया पे पहला तसल्लुत चाहती हैं। हम क्लासा साहब ने जब बात शुरू की तो उसके वो बात 2-4 इश्यूज़ पे थी कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो उसके बाद वो गुस्से में आ गए। और हालांकि मुझे नहीं तवक्को थी कि इमरान खान साहब को इस गुस्सा करें। उनको कहना चाहिए था कि मसाइल हैं, मसाइल कल भी थे, मसाइल आज भी हैं, मसाइल परसों भी हैं। आज कोरोना पे हम बैठे हैं, हम आपके साथ एक और नशिस्त कर लेते हैं इस मीडिया पे, और मैं आपके साथ हूँ। जो आखिर में उन्होंने कहा मैं आज़ाद मीडिया का हामी हूँ। लेकिन मुझे इमरान खान साहब कल एक तो ऑफ कलर लगे इस वजह से कि वो शुरू से गुस्से में आ गए, या शायद दबाव में थे, या शायद वो मुसलसल थके हुए थे, या शायद ऊपर से ये कोरोना था। लेकिन बहरहाल फिर भी मेन मकसद इस वक्त मीडिया, हम चलते रहेंगे, हम करते रहेंगे, हम भी इस मुल्क के साथ हैं। मेन मकसद ये है कि इमरान खान साहब ये वक्त आ गया, आप कप्तान बने, टीम को लीड करें कोरोना के खिलाफ। ये वर्ल्ड कप आपने जीतना है, इसको प्लीज़ अल्लाह के नाम पे एक और तरह से भी ले जाएं। प्राइम मिनिस्टर और सियासत पे हमने बात कर ली, उनको लीड करना चाहिए। अब भी कोई वक्त नहीं गुजरा, अब कोरोना आ गया ना, तफ्तान से आ गया ना। तफ्तान वाला कैसे हुआ, ज़ायरीन वाला क्या हुआ, किस तरह क्या किया, क्या मिसमैनेजमेंट हुई। आज केपीके के एक पिंड में 26 निकल आए हैं वगैरह वगैरह। इधर इस्लामाबाद के एक पिंड में सुना जा रहा है। सिंध में जो सिचुएशन असल है वो नहीं, वो दूसरी है, वो हो गया ना। इस वक्त भी कोई नहीं है, इस वक्त भी प्लीज़ अल्लाह के नाम पे हमारे पास तीन मॉडल हैं। एक था चीन का, हुकूमत अवाम इकट्ठी हुई, उन्होंने कंट्रोल करने के करीब पहुँच गए। दूसरा था इटली अमेरिका का, उन्होंने हुकूमतें नाहिल निकली पहले, बाद में अवाम ने तवज्जो ना दी और आज उनकी तबाही, आज भी 700 लोग इटली में मरे हैं। तीसरा एक और था ईरान का, जज्बा ईमानी के तहत मारना। जज्बा ईमानी के तहत उन्होंने क्या किया कि हमारे तबलीगी जमात ने मलेशिया बंद करा दिया, उन्होंने खाना काबा तक और वो सारा वो जो मिज़ार और वो ज़ायरीन बंद करा दिए। तरीके दो हैं, एहतियात, न अल्लाह से इस्तग़फ़ार, और तीसरी बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी कि पहले खंदक खोदी फिर दुआ की, बदर में खैमे लगाए फिर दुआ की, और उन्होंने फरमाया तवक्कल करो मगर ऊँट बांध कर। इस वक्त जो आपका है कि प्लीज़ इमरान खान क्या कह रहे हैं, वो मुराद अली शाह क्या कह रहे हैं, लोगों से मेरी अपील है प्लीज़ अल्लाह के नाम पे आप जो अपने लिए बेहतर समझते हैं ये ऊपर सियासत करते रहेंगे। इनको आप सही नहीं कर सकते। ये कोरोना सियासत बिल्कुल लीड करना पड़ेगा, एक और कर काम करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, मुझे ज्वाइन किया है फ़ारूक हबीब साहब ने, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे हैं, कौमी असम्बली मेंबर, कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक आपका। फ़ारूक, बड़ा एक अजीब लगा आज प्राइम मिनिस्टर साहब का जो रवैया था। आज मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं का अगर इजलास बुला ही लिया था, वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बात कर ही ली थी, खिताब कर रहे थे। वो खिताब तो कौम से खैर वो पहले भी कर चुके हैं, जो बातें उन्होंने आज की वो खिताब से कौम से खिताब के दौरान पहले कर चुके हैं। इसका मकसद तो ये होना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बातें की
उन्होंने बड़े तहम्मुल से ऑपोजिशन जमातों के जो रहनुमा बैठे हुए थे उन्होंने सुनी, लेकिन जब उनकी बारी आई, बजाय इससे कि उनकी तजावीज़ लेते, उनकी भी सुनते, आर्ग्यूमेंट्स होते, मुशावरती इजलास का ये मतलब तो नहीं होता कि आपने अपनी बात कर ली और आप उठ के चले जाएं और बाकी आपका मुंह देखते रह जाएं। एक तो ये इंसल्ट भी है कि बाकियों को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। कोई उनके सेकंड थर्ड उस लेवल के तो नहीं लोग बैठे हुए थे, पार्टीज के ऑपोजिशन लीडर बैठे हुए थे, फिर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे हुए थे, तो एटलीस्ट वज़ीर आज़म साहब को उनकी बात सुननी चाहिए थी। क्या था ये वज़ीर आज़म साहब का रवैया? आपको नहीं लगता? आज तो पीटीआई के लोग भी वैसे इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं कि वज़ीर आज़म का जो रवैया था ये सही था। देखिए, बात यह है, सबसे जो अहम चीज़ है